हेलो बच्चों। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का। जैसा कि सवाल है, ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक पॉइंट चार्ज है, वहां से 40 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपल सवाल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज पूछ रहा है, तो फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट चार्ज के कारण क्या फार्मूला होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सवाल में दिया है कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ओके, इससे आर इज इक्वल टू हाउ मच डिस्टेंस इज गिवन? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है कितना? 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो पूछ रहा है चार्ज क्या होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई आर स्क्वायर बाई के। वैल्यू रख दो सब। E इक्वल टू 5, आर स्क्वायर, आर इज 40 सेंटीमीटर, तो 40/100 मीटर स्क्वायर बाई के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे 5 × 16 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 बाई 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपको आ जाएगा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 8.9 × 10⁻11। इतना हमारा आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का ये आंसर है। ओके, तो आसान सा सवाल था, वो ज्यादा टफ नहीं है। फार्मूला लगाना था, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले अच्छे से। A water particle of mass 10 milligram and having a charge 1.5 10 to the power minus 6 coulomb stay subtended in room. रूम में वो subtended है, मीन्स इक्विलिब्रियम में है। What is the magnitude of electric field in the room? What is the direction? मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, तो नीचे mg फोर्स लगेगा। अब ये स्टे है रूम में, बैलेंस है, तो mg को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना पड़ेगा। फोर्स इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज दिया है प्लस इतना, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर फील्ड होता है, तो हमको फोर्स ऊपर लगाना है, तब जाके बैलेंस होगा mg इससे। तो फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कितने के बराबर होगा तो निकालना पड़ेगा। तो अपन निकाल लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है ये भी। सबसे पहले अपन स्लाइड शेयर कर लेते हैं, ये हमारा स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो कह रहा है एक वाटर है, इसका मास दिया है 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ इसको किलोग्राम में बदलो, इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 10⁻³ -3 +1 -5 किलोग्राम। ठीक है, तो mg फोर्स इस पे नीचे लगेगा, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, या ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। क्या होगा? एम जी इक्वल टू क्यू ई। तो हमें ई निकालना है ना, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी बाई क्यू। एम का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁵ किलोग्राम, जी 10 बाई क्यू। चार्ज कितना दिया है सवाल में? देखो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज है 1.5 10⁻⁻6, 1.5 10⁻⁻6। यहाँ वैल्यू रख दो 1.5 10⁻⁻6।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर, टोटल हो जाएगा -5 +1 और ये +6, और नीचे हो गया 1.5 3/2। सो ऊपर ये जाएगा तो 2/3 इंटू 10 टू द पावर, 2/3 इंटू 10 टू द पावर, हाउ मच, 6, 7 में से 5 जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.6767 इंटू 10 टू द पावर 2, ये लगभग हो जाएगा 67 न्यूटन पर कूलम, 67 न्यूटन पर कूलम। हमने जी का वैल्यू यहाँ कितना लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच सी वर्मा में जी का वैल्यू 9.1 9.8 लिया हुआ है, इसलिए उसका सवाल का आंसर 67 से थोड़ा कम है। ठीक है, हमने जी का वैल्यू 10 लिया है। ओके, आशा है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 37 है। ओके, नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सवाल नंबर 38 क्या कर रहा है, थ्री आइडेंटिकल चार्जेस each having value 1 into 10 to the power -8 are placed at the corner of equilateral triangle of 20 centimeter. Find the electric field and electric potential at the center of triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे तीन इक्वल चार्ज रखा हुआ है, 1 into 10 to the power -8। वो सेंटर पे कह रहा है, सेंटर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। ओके, तो ये भी आसान सवाल है, थोड़ा देखते हैं इसको विजुअलाइज करके कैसे ये होगा। जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, क्यू क्यू क्यू। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हमारा 1 into 10 to the power -8 कूलम, 1 into 10 to the power -8 कूलम। 1 into 10 to the -8 कूलम, तो इसके सेंटर पे कह रहा है, सेंट्रोइड पे सेंट्रोइड पे फील्ड का वैल्यू, तो सेंट्रोइड का ये डिस्टेंस कितना होगा, तीनों, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होता है। अच्छा, ये ए दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, यहाँ पर पेंडिकुलर डाल दो, तो ये टोटल 20 है, टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ओके, 10 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल होता है 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें हमको ये 10 पता है, ये वाला 10 पता है मुझे, मुझे ये निकालना है एक्स, तो क्या लगा दूंगा मैं, cos 30, cos 30 इक्वल टू b/h, तो b है हमारा 10/h x, यहाँ से x आ जाएगा 10/cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 3/2, हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा x निकल गया। तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, तीनों इक्वल एंगल पे हैं, तीनों वेक्टर इक्वल एंगल पे हैं। तो अगर तीन कोई वेक्टर इक्वल एंगल पे होता है, तीन इक्वल वेक्टर्स, तीन इक्वल वेक्टर हैं ई ई ई, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होएगा, तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आएगा, KQ/X², KQ/X², तीनों इक्वल आएंगे, तो तीन इक्वल वेक्टर अगर इक्वल एंगल पर हैं, 120 120 120, तो ये तीनों आपस में कट के कितना हो जाते हैं, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। 3 नंबर सवाल, नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, बी। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सबके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके कारण इसके कारण इसके कारण कितना होगा, एक एक करके सबका पोटेंशियल सेम होगा, KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। इसका भी पोटेंशियल उतना ही है, इसका भी यहाँ इतना ही, तीनों का सेम है, तो 3 into KQ/X। तो 3 into K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 into 10 to the power -8 बाई एक्स, एक्स कितना हमने निकाला है, 20/√3/100, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दो, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा 23.3 वोल्ट।
इतना आएगा। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये अच्छा सवाल था, ये बढ़िया सवाल है, गुड, बढ़िया सवाल है। जेई मेंस लेवल का सवाल है। तो ये आपको आपको आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो सॉल्यूशन में तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, मैं फिर से उसको सही करने का कोशिश करूँगा। ओके, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को जो आपको जेई मेंस जे एडवांस का तैयारी कर रहे हो, इससे वर्मा जो बना रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी मदद करें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।